मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। पिछले क्लास में आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि हम लोग जो है कि 4 यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहला था 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, दूसरा था हमारा 3 फेज़ अल्टरनेटर और तीसरा यूनिट था हमारा सिंक्रोनस मोटर, चौथा यूनिट था हमारा सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। तो ये 4 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है। बुक्स के बारे में भी आप लोगों को बताया, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम किस तरह का होता है उसके बारे में भी बताया, जो कि आप लोग जानते हैं। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के डिटेल में आने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, ठीक है ना, आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो है कि यूज़ किया जा रहा है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये जो मोटर है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, दिस मोटर्स आर वेरी सिंपल एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन। दे आर वेरी सिंपल एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन। और ये जो मोटर है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर मोटर। इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है और हाईली इफ़िशियंट है और रिलायबल है। रिलायबल है, इफ़िशियंट है, कॉस्ट कम है, ठीक है ना। सिंपल एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, काफ़ी टफ है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में। इसलिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हम इसी को रखे हैं, देख सकते हो आप, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ AC मोटर्स बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है? इंडक्शन मशीन इज ए सिंगली एक्साइटेड AC मशीन। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड ए सिंगली एक्साइटेड AC मशीन? नाउ सिंगली एक्साइटेड AC मशीन इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी मशीन में 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। एक है मेरा स्टेटर और दूसरा है रोटर। स्टेटर इज कॉल्ड द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड रोटर इज कॉल्ड द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। अब जैसे कि यहाँ पर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में भी मेरा 2 पार्ट है, स्टेटर और रोटर। अब एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, मशीन को रोटेट कराने के लिए हम लोग जो है कि एक 3 फेज़ सप्लाई स्टेटर पर देते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा रोटर है और ये स्टेटर है, तो इस स्टेटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज़ सप्लाई हम लोग अप्लाई करते हैं, 3 फेज़ सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण ये जो रोटर है, रोटर रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। ये हो गया हमारा रोटर और ये क्या है हमारा स्टेटर। तो जब स्टेटर पे सप्लाई दिया जाता है तो रोटर रोटेट करता है। और जैसे मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, और आउटपुट क्या होगा, मैकेनिकल होगा। तो 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं कहाँ पर, स्टेटर। इसीलिए, ठीक है ना, इसको हम लोग सिंगली एक्साइटेड AC मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगली एक्साइटेड AC मशीन, ठीक है। जब यही चीज़ जब आप सिंक्रोनस मोटर पढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा AC और DC, ठीक है ना, 2 तरह का हम लोग सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई और DC सप्लाई, 2 सप्लाई देते हैं। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर में आप देखिएगा वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर इज़ ए डबली एक्साइटेड AC मशीन। इट इज़ कॉल्ड एज ए डबली एक्साइटेड AC मशीन। यहाँ पर क्या है, सिंगली एक्साइटेड AC मशीन। अब जैसे कि आप देखें कि एक स्टेटर है और यहाँ पर रोटर है, तो स्टेटर पर जब हम सप्लाई दिए तो ये जो रोटर है, ये रोटर क्या करता है, एनर्जी को रिसीव करता है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है। कहाँ से? स्टेटर से एनर्जी को रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल पर? बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन, बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। बिकॉज आप देख रहे हो कि स्टेटर है हमारा यहाँ पर और ये रोटर है।
तो जब स्टेटर पे सप्लाई दिए तो रोटर क्या कर रहा है, इस स्टेटर से एनर्जी को रिसीव कर रहा है बाय विच एक्शन, बाय इंडक्शन एक्शन, बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। इसीलिए हम लोग जो है कि कहते हैं कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये ट्रांसफॉर्मर के एक्शन पे काम करता है। किस एक्शन पे, ट्रांसफॉर्मर के एक्शन पे। अब कहोगे सर ट्रांसफॉर्मर के एक्शन पे कैसे काम करता है, तो मान लीजिए थोड़ा देरी के लिए जो स्टेटर, यहाँ पर ये स्टेटर है, ये स्टेटर पे वाइंडिंग होगा, है ना, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस वाइंडिंग को हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे ट्रांसफॉर्मर में याद होगा जिस वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जैसे डिफाइन किया गया था, याद होगा कि द वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड द वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द सोर्स सप्लाई, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और रोटर जो है क्या हो गया हमारा, इस पर भी वाइंडिंग होगा। तो ये जो है हमारा क्या है, हमारा नॉर्मली रोटर्स आर बीइंग शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है ना, लेकिन एज्यूम करके चले कि देयर इज सम मैकेनिकल लोड इज देयर, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रिकल के रूप में ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो रोटर वाइंडिंग है, दिस रोटर वाइंडिंग इज ट्रीटेड एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या करते हैं, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी हम बताएं कि रोटर इट इज़ ट्रीटेड एज सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना, और स्टेटर इट इज़ ट्रीटेड एज प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो जब हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर पर दे रहे हैं तो ये जो रोटर है, ये रोटर क्या कर रहा है, एनर्जी रिसीव कर रहा है। कहाँ से, स्टेटर से रिसीव कर रहा है बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर में भी आपको बताए थे, ठीक है ना, कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किए थे कि द वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड द वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेटर जो है सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और रोटर विच इज़ ट्रीटेड एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, वाइंडिंग है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी मान के चलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग से क्या कर रहा है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन, बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर may be taken as a generalized transformer. It is taken as a generalized transformer since it works based on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction या ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसीलिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को generalized ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना, हमारा ये पॉइंट्स है, जैसे 2 पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर एंड द रोटर रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द स्टेटर बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि स्टेटर पर क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं और रोटर जो है क्या कर रहा है, एनर्जी रिसीव कर रहा है। किस प्रिंसिपल पर, इंडक्शन प्रिंसिपल पे। इट ऑपरेट्स ऑन ट्रांसफॉर्मर एक्शन, तो जिस एक्शन पर, जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर भी वर्क करता है। It is also called asynchronous machine. Now why it is called asynchronous machine? Normally अब इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे आगे चल के, लेकिन आपको एक शॉर्ट में बता दें तो जब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर पर, तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है, इस एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, जो कि एक सर्टेन स्पीड पर रोटेट करता है। उस स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और इसी के कारण इस रोटर पर भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना हमारा, जो कि रोटर को क्या करता है, घुमाना चालू करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। लेकिन ये जो रोटर है, ये रोटर उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को अचीव नहीं करता है, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसे कहें कि जो रोटर का स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं असिंक्रोनस मशीन। जहाँ तक आप देखिएगा, जब सिंक्रोनस मशीन पढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि सिंक्रोनस मशीन रन्स एट ए
कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, या कह सकते हो सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, या कह सकते हो द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उस स्पीड को अचीव करता है, यहाँ पर उस स्पीड को अचीव नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, असिंक्रोनस मशीन। अब क्यों नहीं करता है, यदि अचीव करेगा तो क्या होगा, तो उस सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असिंक्रोनस मशीन। Next point, a stator winding connected to the supply is called the primary winding, similar to the transformer, whereas rotor winding is called secondary winding as it receives energy from the stator by induction principle. Thus induction motor may be taken as a generalized transformer. अब जैसे कि आपको हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पर, रोटर एनर्जी को रिसीव कर रहा है, दोनों जो है कि इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। रोटर जो है स्टेटर से एनर्जी को रिसीव कर रहा है, एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है, इसलिए इसको हम लोग जनरलाइज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हमको लग रहा है बहुत सारा आइडियाज़ आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा इसके बारे में, इस इंट्रोडक्शन से पढ़ने से। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या क्या सीखे यहाँ से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखे कि जो इंडक्शन मोटर है वो एक सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन है, ये पहला पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इट इज़ कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर, असिंक्रोनस मोटर, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है ना हमारा। थर्ड पॉइंट क्या हम लोग सीखे कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या कह सकते हो इट वर्क बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर एक्शन, इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर एक्शन। तो ये 3 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से ही 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को सीखने को मिला। जैसे कि आप लोग को हम बताएं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आर द मोस्ट वाइडली यूज मोटर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो उसके आधार पर हम एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो एडवांटेज क्या क्या है हमारा और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो जैसे अभी हम आपको बताएं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा जो है कि इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ एडवांटेज है तब तो। जैसे आपको हम बताए थे कि सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, रग्ड कंस्ट्रक्शन है, रोबोस्ट है, ठीक, और जैसे आपको बताया कि लो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है हमारा वो बहुत कम है, मशीन है, ठीक है, और रिलायबल भी है, हाईली इफ़िशियंट भी है। तो ये सारा जो है पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, इसको हम लोग एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेज हम लिखे हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो एडवांटेज सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ वेरी सिंपल, रोबस्ट, रग्ड एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग रफ यूज़। अब जैसे कि अभी हम बताएं कि इट इज़ ए वाइडली यूज्ड मोटर बिकॉज इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, रोबोस्ट है, काफ़ी मजबूत है, रग्ड मीन्स रफ एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना हमारा, एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग रफ यूज़। तो हम लोग चाहे तो कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट चीप इन कॉस्ट एंड रिलायबल इन ऑपरेशन। तो बाकी मशीन के तुलना में, बाकी एसी मशीन या बाकी मशीन के तुलना में जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है, चीप है, चीप टू इन कॉस्ट, ठीक है ना हमारा। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, कम पैसा कम खर्चा लग रहा है एक तरह से, और रिलायबल है, ठीक है ना, मीन्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना, कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है हमारा, रिलायबल है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम लोगों को मिल सकता है इस मशीन के माध्यम से। नाउ इट मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो लो, ठीक है ना हमारा। तो यदि मशीन में किसी तरह का कोई मेंटेनेंस करना हो, ठीक है ना, तो वैसे केस में भी जो खर्चा लगेगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह के मशीन को हम लोग ख़ास तौर पे प्रीफर्ड किया जाता है, ठीक है ना। नाउ द लॉसेज आर रिजनेबली स्मॉल एंड हेंस इट हैज़ सफिशिएंट हाई इफ़िशियंसी। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी मशीन हो तो डेफिनेटली वहाँ पर लॉसेस तो होगा ही होगा। जहाँ तक ये एसी मशीन की बात करें, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की बात करें, तो इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस। आप लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े, डीसी मोटर में पढ़े, ठीक है ना, लॉसेस के बारे में, जहाँ पर
हम लोग देखें क्या कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस होता है, ठीक है ना। एक को हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस, दूसरे को कहते हैं हम लोग आयरन लॉस या कोर लॉस। अच्छा, उसमें भी हमारा दो लॉसेज है, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। उसके बाद फिर मैकेनिकल लॉसेज भी आता है, ठीक है ना, जिसमें फ्रिक्शन लॉस आता है, विंडेज फ्रिक्शन, बैरिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, स्ट्रे लॉसेज है। तो इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज जो कि हम ट्रांसफार्मर और डीसी मोटर में पढ़े। तो यहाँ भी जो है कि इस तरह का लॉसेज होता है, सिंस द मशीन इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस, इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डेफिनेटली देयर विल बी कॉपर लॉस, आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। लेकिन दिस लॉसेज आर रेजोनेबली स्मॉल, दिस लॉसेज आर रेजोनेबली स्मॉल, बहुत कम है, ठीक है ना हमारा। इसीलिए अब जितना ज़्यादा लॉस कम होगा, जितना कम होगा उतना इफिशियंसी क्या होगा, मेरा हाई होगा। तो सिंस द लॉसेज आर स्मॉल, सो हम लोग कह सकते हैं दिस मशीन हैज़ वेरी हाई इफिशियंसी इन कंपेरिजन टू ऑल अदर मशीन। नाउ इट इज़ मोस्टली ए ट्रबल फ्री मोटर, तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आएगी स्टार्ट करने में, ऑपरेट कराने में, ठीक है ना। ट्रबल फ्री, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा मशीन को जोड़ने में, ऑपरेट कराने में, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग ट्रबल फ्री मोटर का नाम देते हैं। नाउ इट इज़ सिंपल टू स्टार्ट सिंस इट हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आगे चल के हम टॉपिक भी लेंगे जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में समझेंगे व्हाई 3 फेज इंडक्शन मोटर इज हैज़ गॉट सेल्फ स्टार्टिंग, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, व्हाई 3 फेज इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। नाउ एक्चुअली सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है, इट इज़ सिंपल टू स्टार्ट बिकॉज कि जैसे ही हम सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, मशीन अपने आप क्या होता है, रोटेट करने लगता है। लेकिन बहुत ऐसा मशीन है जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर, ठीक है ना, हम लोग जो है कि एक्सटर्नल मीन, बाहर से अलग से कोई एक्सटर्नली कुछ चीज़ से हम लोगों को मशीन को रोटेट कराना होता है, या फिर रोटेट कराने के लिए हम लोग जो है कि अलग से कुछ इक्विपमेंट या एक्सटर्नल कुछ भी चीज़ जो है कि मशीन में, सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आप लोग देखोगे वहाँ कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, रेसिस्टेंस भी लगाते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो अलग से लगाने का कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हमको क्या करना है, 3 फेज सप्लाई देना है स्टेटर पर, और जैसे ही हम ऑन करेंगे तो मशीन विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मशीन भी कहते हैं। इसलिए लिखा गया है इट इज़ सिंपल टू स्टार्ट, मीन्स सीधा ऑन करो एंड द मशीन विल स्टार्ट रोटेटिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल मीन। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस, ठीक है ना। तो ये सारा एडवांटेजेस है, आप देख सकते हो कि इतना सारा एडवांटेज है। इसीलिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा यदि देखें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का किया जाता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है मशीन का जो कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जो है हम लोग डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसे अभी हम एडवांटेज के बारे में डिस्कस किए, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है ना, मशीन का कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इट स्पीड कैन नॉट बी वेरीड विदाउट सेक्रीफाइसिंग इफिशियंसी। नॉर्मली हम लोग जो है कि ज़्यादातर जो मशीन को प्रीफर्ड करते हैं वो होता है कांस्टेंट स्पीड मोटर्स, ठीक है ना। तो हम लोग को ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है कांस्टेंट स्पीड मोटर, मीन्स वैसा मोटर, ठीक है ना, कि जब हम किसी तरह का कोई लोड का वेरिएशन करें तो फिर भी हमारा स्पीड जो है क्या हो, वो कांस्टेंट हो। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में हम लोग को कभी कभी स्पीड वेरिएशन का भी ज़रूरत पड़ता है। कभी कभी हम लोग जो है कि मशीन को क्या करते हैं, स्पीड को स्लो और हाई करते रहते हैं हमारा, ठीक है ना, लो हाई इस तरह का वेरिएशन करते हैं। तो यदि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड को वेरी करें, ठीक है ना, बाय एनी मीन्स, ठीक है ना, तो वैसे केस में यू हैव टू सेक्रीफाइस द इफिशियंसी। मीन्स यदि आप स्पीड को वेरी कराते हो, स्पीड को चेंज करते हो, तो मशीन का जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी घट जाता है, ठीक है।
अब जैसे कि कहावत है, कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आप स्पीड को यदि वेरी कराना चाहते हो तो आप लोगों को इफ़िशियंसी को सेक्रीफाइस कराना होगा। इसलिए कहते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी वेरीड विदाउट सेक्रीफाइसिंग इफ़िशियंसी, मतलब फॉर चेंजिंग द स्पीड वी नीड टू सेक्रीफाइस इफ़िशियंसी। यदि स्पीड बढ़ाओगे, घटाओगे, चेंज करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉसेस, एंड as the losses increases the efficiency will decrease. नेक्स्ट पॉइंट है इट स्पीड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड। तो ये कॉमन डिसएडवांटेज है जो कि लगभग सभी मशीन्स में होता है, ठीक है ना, कि मशीन के ऊपर यदि हम लोड को बढ़ाते जाए तो डेफिनेटली उसके स्पीड जो है स्लोली क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ तक कि जो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स होता है उसमें भी कुछ न कुछ वेरी स्मॉल डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड जरूर होता है, ठीक है ना, 5 to 10%। जैसे आपको याद होगा डीसी शंट मोटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। डीसी शंट मोटर इट इज़ कॉल्ड एज ए कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। तो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स के लिए खास तौर पर डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि डीसी शंट मोटर में भी यदि हम लोड को बढ़ाएं तो डेफिनेटली आप जो कर्व जो आप देखे थे, कर्व जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो ड्रॉ किए थे, तो आप देखे थे जो कर्व में आप देखे थे कि जो स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरा घट रहा है। मीन्स कि लोड को बढ़ाने से स्पीड जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो ही रहा था, यहाँ तक कि डीसी शंट मोटर में। बिल्कुल उसी तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यदि हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट स्टार्टिंग टॉर्क इज़ इन्फेरियर टू दैट ऑफ ए डीसी शंट मोटर। तो देखिए यहाँ भी डीसी शंट मोटर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है इस मशीन का। तो फिलहाल अभी उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, हम सीधे ऐसे समझते हैं कि जैसे स्टार्टिंग टॉर्क, जब मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल टॉर्क चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क जिसको कहते हैं हम लोग। तो वो जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत इन्फेरियर होता है। इन्फेरियर कहने का मतलब बहुत कम होता है, ठीक है ना, लो टॉर्क होता है। तो टॉर्क को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे आगे चल के कि हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। अब कैसे इंक्रीज करते हैं वो चीज़ आगे चल के हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे समझो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, ठीक है ना, इन कंपेयर टू डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट जो है द DOL स्टार्टिंग। DOL स्टार्टिंग कहने का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो ये एक तरह का स्टार्टर है, नॉर्मली मशीन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन कहते हैं, जिसमें मशीन को डायरेक्टली क्या करते हैं, सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में आप देखोगे द स्टार्टिंग करेंट इज़ यूजुअली 5 to 8 times of the full load rated current. Now 5 to 8 times this is a very high value of the current, ठीक है ना, हमारा this is very high value of the current, और इतना हाई करंट हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, at the time of starting, ठीक है ना। तो स्टार्टर जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े कि डीसी मशीन में आप लोग पढ़े कि स्टार्टर का मेन पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस होता है कि स्टार्टिंग करंट को क्या करना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखोगे कि यहाँ भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में डिफरेंट स्टार्टर का हम लोग जो है कि यूज़ करेंगे फॉर रिड्यूसिंग द स्टार्टिंग करंट। तो यदि हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहने का मतलब कि मशीन को डायरेक्ट ऑनलाइन में स्टार्टिंग करें, ठीक है ना, तो वैसे केस में क्या होगा, द करेंट इज़ वेरी हाई, इट इज़ अबाउट 5 to 8 times ऑफ द फुल लोड रेटेड करेंट, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मशीन। तो इसके लिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हमारा क्या क्या डिसएडवांटेज हम लोग देखें, और डिसएडवांटेज देखें कि यदि हम मशीन के स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो इफ़िशियंसी मेरा रिड्यूस होगा, इफ़िशियंसी में सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है ना। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था, यदि हम लोड को बढ़ाते हैं तो मशीन का स्पीड क्या होगा, स्पीड रिड्यूस होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाइएगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगा, मेरा घटता जाएगा।
थर्ड डिसएडवांटेज हम लोग क्या देखे, थर्ड डिसएडवांटेज ये देखे कि मशीन का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत कम होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है ना। और लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, यदि हम मशीन को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करें वैसे केस में करंट जो है वो 5 to 8 टाइम्स द रेटेड करंट होगा, जो कि हमारा डिसएडवांटेज है, तो इसको भी हम लोगों को इम्प्रूव करना होगा। तो ये सारा हो गया हमारा डिसएडवांटेज।